क्लास 12 इंग्लिश कोर, एक होता है इलेक्टिव एक होता है कोर। तो इंग्लिश कोर में एडवांस राइटिंग स्किल आज हम लोग सीखेंगे, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग जानने वाले हैं। जैक बोर्ड में क्लास 12 में पक्का है कि ये वो एवे करेगा। तो यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो एक बार जरूर ध्यान से देखिए। और प्राइवेट स्कूल में हम लोग 8, 9, 10th में पढ़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिएगा रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला मैटर होता है कि वैसा घटना, दुर्घटना, कोई ओकेजन जो हो गया, बीत गया, अब उसमें हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे हम ना कहते हैं बताइए एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो बताता है एक्सीडेंट हो गया, तब हम लोग उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ये जब भी होता है तो पास्ट में होता है, घटना घटने के बाद। तो क्या होता है तो जानते हैं। डेफिनेशन, ए रिपोर्ट इज अ फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग दैट गिव्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट। कह रहा है कि एक राइटिंग का एक ही भाग है, रिपोर्ट राइटिंग का एक भाग है जो देता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो उसके बारे में सूचना देता है, क्या है कैसे है। अबाउट एन इवेंट, कोई भी अगर घटना घटित हुआ उसके बारे में सूचना देगा। एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में, मीटिंग के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, या फिर इंसिडेंट घटना के बारे में बताएगा। अगर कोई भी घटना घटित हो गया उसके बारे में जब हम लोग लिखते हैं तब हम लोग लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, रिपोर्ट किसी घटना, कार्यक्रम, दुर्घटना, गतिविधि का तथ्यों पर आधारित औपचारिक विवरण होता है। लिखने का तरीका देखिए, इसमें फॉर्मेट ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बीच में आपको लिखना है हेडलाइन, यानी कि टाइटल। क्या चीज है, मान लीजिए रोड एक्सीडेंट है तो अ रोड एक्सीडेंट। स्कूल में एनुअल फंक्शन है, क्या लिखाएगा, एन एनुअल फंक्शन प्रोग्राम। उसके बाद सबसे पहले यहाँ लिखना है बाय वो अपना नाम। मान लीजिए क्लास 12 में एगो मोनू नाम के लड़का कोई पढ़ा रहा है और राइटिंग लिख रहा है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, बाय मोनू। जगह, कौन से जगह से लिखा रहा है उस जगह का नाम लिखाएगा। तो प्लेस, डेट माने तारीख, कौन सा तारीख है। इसके बाद यहाँ पे बॉडी में क्या लिखाएगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आएगा कि क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ क्या है, डिटेल्स। इसके बाद क्या हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन कौन थे और कैसे हुआ है, इतना चीज आपको जानना है। कंक्लूजन उसका, फिर निष्कर्ष, रिजल्ट या फिर फ्यूचर एक्शन, रिजल्ट उसका क्या हुआ, कुछ फ्यूचर में क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सारा चीज। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानना है कि सबसे पहले तो ये बात है जो घटना घट गया वो पास्ट में होगा, कुछ में होगा पास्ट टेंस। दूसरा चीज, राइट इन थर्ड पर्सन, जो इसमें संलिप्त है वो कभी नहीं लिखेगा, हमेशा थर्ड पर्सन लिखेगा। नेक्स्ट, यूज फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें एकदम नॉर्मल भाषा में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अगला, इंक्लूड ओनली फैक्ट्स, जो मेन चीज है उसको हम लोग दिखाएंगे। नोट पर्सनल ओपिनियन, अपना कोई पर्सनल ओपिनियन देंगे हम लोग नहीं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा नहीं। कीप द रिपोर्ट ब्रीफ, क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज। कह रहा है कीप द रिपोर्ट ब्रीफ, थोड़ा लंबा होना चाहिए लेकिन साफ सुथरा, एकदम क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज, और अच्छा से सजावट के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। एक यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है, इसके बारे में हम अभी आपको लिख करके बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है यू आर अमित वर्मा, मान लीजिए कि आप अमित वर्मा हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 सनराइज पब्लिक स्कूल। एक सनराइज पब्लिक स्कूल है, उसका आप कक्षा 12 का विद्यार्थी है। योर स्कूल सेलिब्रेटेड इन्वायरमेंट डे लास्ट वीक, और पिछला ही सप्ताह आपका विद्यालय जो है सेलिब्रेशन किया है इन्वायरमेंट डे पर। राइट ए रिपोर्ट ऑन द इवेंट हाईलाइटिंग द मेन एक्टिविटीज एंड आउटकम। कह रहा है कि इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखिए
इन्वायरमेंट डे पर पूरा हाईलाइट करके बताइए। तो अभी हम आपको तुरंत बोले थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मेन चीज है जिसको हेडलाइन बोलते हैं ये इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन, ये आपको लिखना है। और इसे चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिएगा तो और बढ़िया लगेगा। इसके बाद दोबारा से एक लाइन जगह छोड़ देना है। जगह छोड़ने के बाद आपको यहाँ लिखना है बाई, जो भी नाम है ये आप नाम लिख दीजिए। उसके तुरंत बाद स्कूल का नाम लिखिए और फिर यहाँ पे आप जगह भी लिख सकते हैं कि कहाँ से है। तो ये आपका जगह ही हो गया। स्कूल है ना, कोई घटना घटित हुआ है छतरपुर में तो हम लोग लिखेंगे छतरपुर पलामू झारखंड। तो ये स्कूल क्या है तो सनराइज पब्लिक स्कूल। इसके बाद डेट लिखना है जो भी डेट का है। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ करके आपको इसके बारे में लिखना है। तो अभी हम देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि क्या है। कह रहा है सनराइज पब्लिक स्कूल सेलिब्रेटेड इन्वायरमेंट डे विथ ग्रेट एंथुसिज्म लास्ट वीक। जो सनराइज पब्लिक स्कूल है इन्वायरमेंट डे मनाया है ग्रेट एंथुसिज्म, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पिछले सप्ताह। द प्रोग्राम बिगिन विथ अ स्पेशल असेंबली, प्रोग्राम जो है असेंबली एकदम सभा लगा करके मनाया। एंड अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के द्वारा वेलकम स्वागतम एकदम स्वागत करते हुए सभी को स्पीच दिया गया। हु स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर, कह रहा है कि हु स्ट्रेस जो अपना बारे में चिंताजनक बताएं कि क्या है कि हम लोग को नेचर को क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। एंड रिड्यूसिंग पोल्यूशन, और प्रदूषण को कम करना है, इसके बारे में बताएं। द मेन एक्टिविटीज इंक्लूडेड ट्री प्लांटेशन, एकरा में मुख्य जो एक्टिविटी था वो था ट्री प्लांटेशन, माने पेड़ पौधा का लगाना। राइट, अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, उसमें पोस्टर मेकिंग भी था, अच्छा अच्छा पोस्टर बच्चा लोग बना के लाया। अ स्लोगन राइटिंग, स्लोगन भी लिखा गया, कंपटीशन उसका भी हुआ। एंड एन अवेयरनेस रैली, और रैली निकाला गया अवेयरनेस की पेड़ पौधा को कैसे बचाना है, इसके लिए रैली निकाला गया। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लांटेड मेनी सैपलिंग्स इन द स्कूल कैंपस, बहुत सारे पौधा का छोटा पौधा लगा, कोपल वाला पौधा लगा, छोटा छोटा पौधा स्कूल में विद्यार्थी और टीचर के द्वारा लगाया गया। एंड नियर बाई एरिया, और आसपास स्कूल के साथ साथ आसपास के एरिया में। इसके बाद देखिए दे आल्सो टूक अ प्लेस टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड सेफ ट्री, वे लोग हम लोग प्लेज, इस प्रकार से प्लेज भी साथ में लिए कि हम लोग क्या करेंगे कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, अपना आस पड़ोस जो है एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेंगे। एंड सेफ ट्रीज, हम लोग पेड़ पौधा को बचाएंगे। द प्रोग्राम वाज अ ग्रेट सक्सेस, ये प्रोग्राम बहुत ही सफलता रहा मिला उसमें। इट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इंस्पायर अ स्टूडेंट टू एडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स इन देयर डेली लाइफ। इसमें बताया गया कि अवेयरनेस, जागरूक किया गया इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कि पर्यावरण वातावरण को कैसे बचाना है। एंड इंस्पायर स्टूडेंट को इंस्पायर उत्तेजित किया गया टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली हैबिट्स, जिससे कोई ऐसा हम लोग हैबिट अपनाएं जिससे किसी को कोई नुकसान न हो इन देयर डेली लाइफ। द इवेंट कंक्लूडेड विथ अ वोट ऑफ थैंक्स, बहुत सारे लोग इसमें वोट दिए कि हाँ बहुत अच्छा है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं रिपोर्ट। यही नहीं और बहुत सारा अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट ए रिपोर्ट अबाउट अ रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ कार एंड अ बस। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा कार एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड ए बस, अपना नाम, जगह, इसके बाद डेट। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं सीरियस रोड एक्सीडेंट टुक प्लेस नियर द मेन मार्केट। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिखवा रहे हैं वही सही है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट था। अब एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको घर से बना के लाना है। देखिए एक क्वेश्चन है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज सेलिब्रेटेड, ये तो अभी हम बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन है, ये पूरा आपको क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ करके आपको समझने की कोशिश करना है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।